और वारिस पठान जी, मैं पूछना चाहती हूं बैरिस्टर साहब नहीं समझते कि कहां की स्थिति कितनी संवेदनशील है। वहां पर जो संघर्ष है वो है ही दो समुदायों के बीच में है, दो ट्राइब्स के बीच में है। उसके बीच में बार बार ट्राइब्स का नाम लेना, बार बार ये कहना ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू हैं, इस तरह की बात कहना, क्या आप आग पर घी डालने का काम कर रहे हैं? पेट्रोल ढूंढ कर लाए हैं? मंशा क्या है आपकी? देश में शांति आए या आग कुछ और भड़के? वारिस पठान जी। देखिए नविका जी, जो कुछ मणिपुर में हुआ वो तो दिल को दहला देने वाली घटना है। दिल बड़ा आहत है उस चीज से और इंसानियत को शर्मसार करने वाली वहां पे घटना हुई है। 4 मई की घटना थी, आज 20 जुलाई। अगर कल रात को ये सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आता तो आज तक आपको पता ही नहीं होता वहां क्या होता, क्योंकि सरकार प्रशासन तो सो रहा है ना। हम तो रात दिन बोल रहे थे मोदी जी को कुछ बोलिए, मणिपुर जल रहा है, 100 से ज्यादा चर्चों को जला दिया। मगर आज सुबह मोदी जी बोले, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तब जाके मोदी जी ने बोला, और मियर वर्ड्स, खाली वर्ड से कुछ नहीं होगा, एक्शन इमीडिएटली होना चाहिए। अभी देखिए आप, एक दिन में एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अगर पहले किया होता तो सारे के सारे आज सलाखों के पीछे होते। ये दरिंदे, इनको दरिंदा कहना चाहिए। हैवानियत की इन्होंने हद पार कर दिया है। क्या कर दिया है इन्होंने? देखिए आप वीडियो किस तरह से दिखा रहा है। 15 साल का बच्चा है 40 साल की महिला का बलात्कार कर रहा है और सब खामोश बैठे हुए। अब तक चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन क्यों नहीं आया? क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है इसको रोकने की? मगर नहीं निकालेंगे उनको। हमारी मांग थी सीबीआई की इंक्वायरी, और ताकि पूरे देश के सामने ओरिजिनलिटी आए कि क्या हुआ मणिपुर में। मगर उसके बारे में भी क्यों खामोशी है? नहीं, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते थे। यही तो हम बोलते थे ना कि मत इनको इतना उकसाओ, मत करो। देखो बिल्किस बानो, उसकी माँ उसकी बहन का बलात्कार कर दिया, मार दिया उसकी माँ बहन को। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने जो सजा काट रहे थे उनको छोड़ दिया रेमिशन देकर। क्या एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया, उनको जिता दिया इलेक्शन में, फूलहार की माला पहना दिए, बेटी बचाओ के नारे आप लगा रहे हो। और आज के दिन राम रहीम छूट गया पैरोल के ऊपर, ब्रिजभूषण सिंह बेल पे आ गया। क्या मैसेज जा रहा है नविका जी देश के अंदर? वारिस पठान जी, मैं 100% आपकी हर बात के साथ सहमत हूँ, हर बात के साथ सहमत हूँ। मैं नॉर्मली आपकी हर बात, जबकि आप कहते हैं कि मेरी जबान पर तेजाब आ जाए, मैं आपके साथ कभी सहमत नहीं होती, लेकिन आज मैं आपकी हर बात के साथ सहमत हूँ। लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे यही है, क्यों हिंदू, क्यों क्रिश्चियन संसद में खड़े होके क्यों ओवैसी साहब को ये कहना पड़ रहा है? क्या किया, किसने किया, क्यों कहना पड़ रहा है? सुनिए नविका जी, नहीं गलत, झूठ बात। संसद परिसर के अंदर उन्होंने कहा न्याय मांगने को आप ये बोलोगे पॉलिटिक्स है तो करेंगे। न्याय मांग रहे हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने सिर्फ बताया कि कुकी है उधर बेटी है। न्याय में धर्म और जाति का क्या काम? आप तो एडवोकेट हैं, बैरिस्टर साहब, ओवैसी साहब जानते हैं न्याय में जाति कहां से आती है, धर्म कहां से आता है, मुझे नहीं समझ आता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको इनकी भाषा समझ आती है, मंशा समझ आती है कि न्याय मांगने वाले कब से धर्म और जाति पर इतनी तवज्जो देने लगे? सवाल ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी मांगे तो हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब ये जातियों के बीच में आग और भड़काना चाहे तो क्या हम इनके साथ हो सकते हैं? नविका जी, इस देश में इस बात की भी बहस बहुत स्वीकार नहीं की जाती है देश में सिर्फ कि कोई आतंक। नविका जी, इनको चुप कराइएगा तो मैं बोलूं, क्योंकि इनके बीच में नहीं बोलना है। बोले आप। नविका जी, इस देश में आतंकवादी घटना भी होती है ना, तो उसके धर्म जाति को जोड़ने से बचा जाता है। नेता भी बचते हैं, मीडिया भी बचता है, और जो बड़े तथाकथित सेक्युलर नेता है वो तो यही बात ही कहते हैं कि देखो आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, उसको जबरदस्ती किसी धर्म से मत जोड़िए। शर्म आती है कि एक महिला के साथ इस तरह का घिनौना, पाशविक, बर्बर काम कुछ पुरुषों ने किया, और उसमें भी ये लोग धर्म और जाति और समुदाय खोजकर चले आए। शर्म नहीं आती? और ये कितने बीमार हैं हमारे देश के नेता। मुझे सचमुच आज आश्चर्य हो रहा है कि भारत जैसे महान लोकतंत्र में, पहले जवाब दे दो।
वारिस अरे पठान साहब, बीच पता में तो होना बदतमीजी चाहिए नहीं कि करते। जिनको मैं तो चुप हो जाता हूँ नविका जी, क्योंकि इनसे वारिस जी आपको फॉर्मेट मालूम है। मैंने आपको 90 सेकंड दिए बोलने के लिए, उनको 40 सेकंड में भी आप बैठ कर सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसे मत कीजिए, न्याय उनके साथ भी होने दीजिए। हर्षवर्धन जी। नविका, वारिस पठान का ये रवैया क्या दिखाता है, आप इसको समझिए। ये घटना बेहद शर्मनाक है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती है, हम सब के लिए ये सीने पर जो है ना वो पत्थर है, कालिख लग गई हम सब के मुंह पर, एक समाज के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर। लेकिन ये नेता हमारे देश के कितने बीमार हैं, कितना स्तर इनका गिरता जा रहा है कि आज जब देश की संसद को एक स्वर में इस पर बात करनी चाहिए थी कि मणिपुर में जो हुआ, इसके अपराधियों को, इसके पापियों को कैसे सजा दी जाए। मणिपुर की ये समस्या असली है क्या? क्या आज भी इतने दिन से जल रहा है मणिपुर, क्या इस देश में इसकी चर्चा हो पाई? कभी चर्चा होती कि कुकी के लोग मर गए कि नहीं, कभी चर्चा होती कि मैतेई के लोग मर गए कि नहीं, किसके घर की महिला के साथ अभद्रता हो गई। शर्म नहीं आती हमारे राजनीतिक विमर्श को इस तरह की बात करते हुए? और मैं यहां एक बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने एक फैसला सुना दिया उसकी वजह से हुआ। क्या देश के किसी हिस्से में यह बर्दाश्त किया जाना चाहिए कि न्यायालय से कोई निर्णय आए, उसके बाद लोग AK-47 और स्नाइपर राइफल्स और पता नहीं क्या क्या ग्रेनेड और क्या क्या लेके आ जाएंगे? ये संभव है क्या? इस देश की संसद में ये चर्चा नहीं हो रही। और निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री की बनती है। लेकिन अगर 4 मई का ये वीडियो आया, उसके दोषी नहीं पकड़े गए तो सरकार जिम्मेदार है। लेकिन क्या इस समस्या की बात संसद के अलावा कहीं और हो सकती है? बहुत सही सवाल